सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह वर्किंग डे शुरू होते ही सोमवार 8 बजे आपके पास सादर जैन करते हैं आज की शुरुआत। ये देखिएगा, आज पंच कल्याण जगह जगह बहुत हो रहे हैं और इस पंच कल्याण में ये अवसर देख रहे हैं। आग बाद में देखिएगा, कहते हैं अतिशय हो रहा है। अतिशय क्या हो रहा है? गुवाहाटी का दृश्य है, मोक्ष कल्याणक हुआ। अभी अभी दृश्य था वह कि भगवान ध्यान करते करते समुद्र के बाद सिद्धालय पहुंच गए। एक क्षण में पहुंच जाते हैं, क्षण भी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, उससे भी कम में पहुंच जाते हैं। एक समय में क्षण का भी बहुत छोटा हिस्सा है और उसके बाद पंडाल में आग लग जाती है कि जैसे आसमान से। और लोग इसको कहते हैं, इस वीडियो को वायरल करते हैं कि अतिशय हो गया। क्या कह रहे हैं आप और क्या सोच रहे हैं? अपनी लापरवाही, कमजोरी बहुत बड़ी घटना होने से बच जाती है। मंच पर साधु विराजमान है, किस तरह जा रहे हैं और इसको कहते हैं अतिशय हो गया। अपनी अपनी जब ऐसे कार्यक्रम करते हैं, हमेशा जब पंडाल में होते हैं इस तरह में सावधानियां बरती है। सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, नितांत ज़रूरी है अपने तीर्थों की, अपने चल अजय सुरक्षा के लिए। और इस तरह से इन बातों को इस तरह से मत प्रचारित कीजिए, यह बहुत बड़ी खतरनाक घटना ना हो जाती, इस बात की सावधानी रखिए। दिखाने का मन तो नहीं था, पर अंदर से चीख चीख कर कह भी रहा था कि हमारे जैन समाज के बारे में ये जो पढ़ रहे हैं, ट्वीट पढ़ रहे हैं आप, ये ट्वीट पर रिप्लाई आई हैं। पूनम पांडे का पहले 3 दिन पहले ट्वीट आया, हमारे गजब की बात है, हमारे पत्रकार बहुत, चाहे बड़े से बड़ा चैनल हो, चाहे बड़े से बड़ा मीडिया हो, चाहे अखबार हो, वही बहुत सबसे बड़े अखबार सबसे चैनल, पूनम पांडे का सर्वाइकल कैंसर से देहांत हो गया। उसके एक इंस्टाग्राम की पोस्ट को लेके सबने बगैर कहानी देखे सब कुछ प्रचारित कर दिया। और अगले दिन वह आती है, मैं तो ठीक ठाक हूं, मैं तो जिंदा हूं। गजब की बात है, वह केवल सर्वाइकल कैंसर का एक प्रचार कर रही थी। और हमारी मीडिया आज इतना कमजोर हो गया है कि किसी के कहने पर कैसे ही प्रचारित कर देता है। गजब गजब महागजब। पर अफसोस यह होता है कि उसके देहांत के समय कुछ ट्वीट चले, जवाब चले कि जी सुहाग रात क्या होती है, जोड़े की दिगंबरत्व होती है। गजब के कल्पतरू के नाम से और नीचे वैद्यनाम से। इसके बारे में इतने अश्लील ट्वीट अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है, दिख रहे हैं आपको। अगर ये किसी और धर्म के ऊपर होते तो आज तक उस जगह कर्फ्यू और धारा 144 लग गई होती। लेकिन आज जैन समाज के पास कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। इसको जैसे मर्जी झाड़ो, पहुंचो, उठाओ, फेंको, गाली गलौज, सब कुछ अपशब्द, मारपीट, सब कुछ जो मर्जी कहना है, अपशब्दों की बौछार कहनी है, कोई कुछ नहीं करता। कारण हम ही इतने कमजोर हैं। हमारी कमेटियां ही कुछ नहीं करना चाहती। हमारी संस्थाएं बहुत हैं, बहुत गजब की संस्थाएं, बहुत बोलने वाले हमारे पास, बहुत चिल्लाने वाले हमारे पास। लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं तो पता नहीं चलता कि हम किस गहरी नींद में सोए पड़े होते हैं। ऐसा ट्वीट किसी एक जगह होता तो पता नहीं आज क्या हो गया होता। और ये पढ़ रहे हैं, पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बार बार मन में जोर था, जगाने के लिए, युवाओं की फौज को बताने के लिए कि कोई तुम पर ऐसे करता है तो कम से कम हमला तो तुम भी कर सकते हो। रुक कैसे जाते हो जब ऐसे शब्द तुम्हें बर्दाश्त कैसे हो जाते हैं। अभी बजट आया, सरकार ने बजट बजाया, तालियां बजाई, और विपक्ष ने कहा कुछ बजट नहीं है। और जैन समाज के लिए भी यह बजट अच्छा, कुछ नहीं मिलता जैनों को, उस बात को बात नहीं कर रहे हम तो कह रहे हैं शाकाहार की बात करने वाले, व्रत उपवास करने वाले, उस सरकार की सत्ता में सी फूड के लिए 1 लाख करोड़ बढ़ाने के लिए और गोट फार्मिंग के लिए, बकरों की पैदावार बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट करना ही नहीं चल रहा है, बीफ एक्सपोर्ट्स, इसके लिए विशेष सब्सिडी दी जा रही हैं। एक तरफ जो वरिष्ठ लोग होते हैं हमारे देश के, उनकी सुविधाएं कम की जा रही हैं, और इस तरह से मीट एक्सपोर्ट्स, बीफ एक्सपोर्ट्स, ऐसी चीज़ों के लिए सरकार किस तरह की सब्सिडी दे रही है, चिंतन का विषय है। इसलिए कह रहे हैं जैनों को ये बजट में यह बात अच्छी नहीं लगी। कल संडे था, हमने सोचा कि ये खबर मिलेगी आप में से कहीं, नहीं मिल पाई, जागरूकता नहीं रही। पहली बार सरकारी चैनल डीडी चैनल के ऊपर तमिल के अंदर जैन विरासतों का कार्यक्रम हर रविवार दोपहर 12:30 बजे आ रहा है। शायद अपने जैन चैनलों के अंदर नहीं, सारे चैनलों के अंदर ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जहां पर
तमिल के अंदर, डीडी तमिल के अंदर दोपहर 12:30 बजे हर संडे यह जैन के जो विरासतें हैं, जैन संस्कृति है, उसके ऊपर एक विशेष कार्यक्रम आ रहा है। कम से कम हमारे तमिल भाई तो उसको देख सकते हैं, जो तमिल जानते हैं वह तो देखते हैं, पर हमें मालूम चला कि 100 में से 1 या 2 नहीं देखा। इस एवरेज में हम इस जानकारी को नहीं बढ़ा पाए। अरे देखो, जब देखोगे तब इस तरह कार्यक्रम हम चैनलों पर आगे बढ़ा पाएंगे। मुनि श्री समता सागर जी लोगों की तरफ आ रहे थे ना, तब ये शहडोल के अंदर इस पुरातत्व संग्रहालय को देखने गए। आपको दिखा रहे हैं। हमेशा जब भी कहीं से जाते हैं, अपने पुरातत्व के बारे में, विरासत के बारे में, संस्कृति के बारे में जरूर इन आंखों को खोल के रखिए। सड़क पर बिखरी मिल सकती है, पानी के अंदर मिल सकती है, किसी मंदिर में मिल सकती है, और किसी इस म्यूजियम में, पुरातत्व में देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अन्य के साथ जब हमारी जैन प्रतियां मिलती हैं उस पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं मिला। हम सबको इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, एएसआई के साथ, सरकार के साथ, पुरातत्व विभाग के साथ, कि हमारी जब कोई पहचान मिलती है तो उसके नीचे स्पष्ट रूप से अंकित हो कि यह कहाँ खुदाई में मिली, किसकी प्रतिमा है, किस तीर्थंकर की प्रतिमा है, जिससे आने वाले लोगों को जागरूकता मिले। आज आपको दिखाने का सिर्फ यही उद्देश्य है। आरिका सुदर्शनमती माता जी, दिल्ली के अंदर फिर समाधि। आचार्य अनिकांत सागर जी है ना, शांति सागर जी परंपरा में सप्तम पट्टाचार्य, उन्हीं की शिष्या हैं। पूरा संघ विराजमान था। नोएडा में तबीयत खराब, बुखार हो गया हल्का, और उसके बाद पटपड़गंज गांव में आए। पंच कल्याण के लिए राजा बाजार जाना था पूरे संघ को, पर उससे पहले ओम सिद्धे पे कहते कहते इनकी पटपड़गंज गांव वाले दिगंबर जैन पंचायती मंदिर जो है उसमें समाधि हो गई। इस सर्दियों के अंदर ऐसी घटनाएं पिछले 10-12 वर्षों में, कोरोना काल को छोड़कर, इतनी समाधि घटनाएं आज तक जैन समाज ने नहीं सुनी है। और चैनल महालक्ष्मी सुनकर कुछ ना कुछ चिंतन की बात है, सोचने की बात है कि कहाँ पर यह गलती हो रही है। चैनल महालक्ष्मी, सांध्या महालक्ष्मी इनके प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। जाते जाते आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये वाली देखिए, आज से 43 साल पहले की, ब्लैक एंड व्हाइट। पहचान सकते हैं इसमें कौन कौन है और ये कहाँ की फोटो है, पहले ये बताइए आप। अच्छा, आप कहेंगे हम सामने आ रहे हैं, अब वो दिखाई आते दे रहे हैं, आप पूरे देखिए, देखिए जरा। ये, हाँ, ये चित्र जो चारों तरफ देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक को देख रहे हैं। और ये है 1980 का। 5 फोटो हैं, पांचों में आगे 1, 2, 3, 4, 5 हमने लिख दिया है। नाम पढ़ लीजिए, बताया था आपको। जो 1 नंबर है वह है निमित्त ज्ञानी आचार्य डॉक्टर श्री विमल सागर जी महाराज। दूसरे नंबर पर राज संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज, तब एलाचार्य थे। तीसरे पे हैं आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज, जिनके शिष्य सन्मति सागर जी रहे थे। चौथे पर हैं गणाचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज, और 5वें में है उपाध्याय श्री भारत सागर जी महाराज। 1980 का दृश्य है। जाते जाते दृश्य कई बार देख लेने चाहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ आपके पास सुबह 8 शाम 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ। हमेशा अपनी आंखें खोल के रखिए अपनी विरासतों के लिए, संस्कृति के लिए, चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए।